हेलो दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जे स्टार शॉर्ट ट्रिक की मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आए हूँ एवरेज यानी कि औसत, जिसकी हम आपको आज 3 से 4 शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊँगा जो आप क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देंगे। वास्तव में आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप आंसर बता देंगे कि एवरेज का ये आंसर होगा। अगर बिलीव ना हो तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब मत कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद कीजिएगा। वास्तव में लगे कि आप क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर दे रहे हैं तो बाद में अंत में वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखें, पूरा देखें, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पहले हम बेसिक बात करते हैं कि एवरेज यानी औसत होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक आपके घर पे कोई लेबर कार्य करने आ रही है, यानी मजदूर कोई कार्य करने आ रहा है। वो आपके घर पे पहले दिन 1 रोटी खाता है, दूसरे दिन 2 खाता है, तीसरे दिन 4 खाता है, और एक दिन वो घर से खाना खाकर आता है तो नहीं खाता है। अगर आपसे कोई आपका पड़ोसी ये पूछे कि ये मजदूर की रोटी कितनी खाता है, तो आप अलग अलग तो नहीं बताएंगे ना, आप अलग अलग नहीं बताएंगे। आप क्या करेंगे, उनकी एवरेज बता देंगे, यानी कि एक कोई बीच का नंबर बता देंगे, यानी 2 या 2.5 रोटी खाता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे, ये कॉमन दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कॉमन उदाहरण है। जैसे कोई कहता है कि आपने 2 या 35 या 40 की गाड़ी एवरेज देती है, तो एवरेज यानी औसत होता है, एवरेज यानी कि औसत होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई बताया मेरी गाड़ी 35 का एवरेज दे रहा है, कोई कह रहा है 40 का दे रहा है। इसका मीन्स ये है कि वो डेली तो 35-40 का नहीं देती होगी। तो इसका मीन्स ये है कि एक घंटे में वो 35 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे में वो 35 किलोमीटर चल रही है। तो इसका मीन्स ये है, किसी दिन आपकी गाड़ी का इंजन या गड़बड़ वगैरह है तो वो 30 की देगी, किसी दिन आपने सर्विस करा रखी है तो वो 40 की करेगी। इसका मीन्स ये है कि गाड़ी का जो एक बीच का पॉइंट है वो आपने ले लिया और बता दिया है। तो ये कुछ एवरेज के कॉमन पॉइंट हैं, यानी कि कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपने समझे। अब हम आपको ट्रिक की तरफ ले चलते हैं, जिसको आपका इंतजार था। मैंने कहा था जो आपको ट्रिक बताएंगे और आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ते ही आंसर देंगे। तो देखो, आपने सुने होंगे ये क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि क्रमागत 50 संख्याओं का औसत कितना होगा, क्रमागत 50 संख्याओं का औसत कितना होगा। और इस टाइप से भी आ सकता है, क्रमागत 75 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, और क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये हम 3-4 ट्रिक आपको बताएंगे और आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बता लेंगे। तो पहले हम आपको बता रहे हैं क्रमागत सम या विषम, मान लो कुछ भी मान लीजिए। तो पहले हम आपको लेके चलते हैं आसान से, पहले लेके चलते हैं आसान तरीके से। तो पहले हम आपको बताऊंगा 50 विषम यानी ऑड संख्याओं का औसत। अगर आपको ये निकालने के लिए आ जाए कि 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी प्रथम 50 संख्याओं का औसत कितना होगा, यहाँ प्रथम भी लिखा जा सकता है, यानी क्रम से पहले से 1 2, आपको सही पता होगा विषम होती हैं 1 3 5 7 एंड डेस। तो आपसे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आप क्या करेंगे। तो मैंने आपसे वादा किया है कि आप इसका आंसर क्वेश्चन पढ़ के ही बताएंगे। तो आपको इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 50 ही होगा। चौंकिए मत, जो दिया जाएगा वही आंसर होगा। ये है इसकी ट्रिक। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको और समझा रहा हूँ कि आपको इसका याद रखना होगा, जो नंबर दिया जाए, यहाँ 50 दे सकता है, 70 दे सकता है, 75 दे सकता है, 100 दे सकता है, 250 दे सकता है, कुछ भी देगा, उसकी मर्जी दे कुछ भी। लेकिन इसका आंसर, इसकी ट्रिक हो जाएगी भैया जी कि जितना नंबर दिया जाएगा उसका औसत निकालेंगे हम, तो उसका औसत वही नंबर होगा। बताइए कैसी लगी ट्रिक। ये फर्स्ट ट्रिक है कि आपसे प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछे, या प्रथम 70 संख्याओं का औसत पूछे, या कुछ भी आपसे कोई सा नंबर कहीं तक पूछे तो उसका आंसर वही नंबर होगा। बताइए आप, ट्रिक कितनी आसान है। तो इसका कोई सा नंबर दिया जाए, डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर n होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ, जिसको हमने वादा किया है 2-3 ट्रिक बताएंगे और आपको इतनी शानदार होंगी कि क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देंगे।
तो ये विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली आंसर बताएंगे, जितना नंबर दिया उतना। 50 दिया जाएगा 50, 70 दिया जाएगा तो 70 आएगा, 200 दिया जाएगा 200 आएगा, 250 दिया जाएगा 250 आएगा, 350 दिया जाएगा 350 आएगा, यानी जो नंबर दिया जाएगा वही आंसर होगा। दूसरी ट्रिक की तरफ लेके चलते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपने देखेंगे, प्रथम 100 सम यानी कि इवन संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। इसकी भी ट्रिक देख लीजिए भैया, हमने आपसे वादा किया है कि आप क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर बताएंगे, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसकी ट्रिक होगी बच्चों, औसत निकालेंगे तो इसका जो होगा फॉर्मूला वो होगा n+1, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 101। 101। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर विषम संख्याएं दी जाएं, विषम प्रथम, विषम 50 या 100 या 70 80 कुछ भी पूछ ले, उसका आंसर वही होगा। और आपसे सम पूछता है तो एक नंबर आपको बढ़ाना होगा, यानी n+1 याद रखना होगा। आई होप आपको ट्रिक बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ, लेकिन इसका एक बार और दिमाग में सेव कर लीजिए कि आपसे प्रथम n संख्याओं, अगर n सम संख्याओं का पूछता है तो n+1 होता है, और प्रथम n विषम संख्याओं का पूछता है तो जो n का मान होगा वही आंसर आएगा। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा वास्तव में लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिस भाई बहन ने नहीं किया है। अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। रुके रहिए भैया, सब्र कीजिएगा, आपको हर एक सवाल ट्रिक से कराया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेचुरल नंबर की तरफ, यानी प्राकृतिक संख्याओं की तरफ। प्राकृतिक संख्याओं आपसे वो पूछ रहा है n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत, यहाँ पे n का मान कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद रखना होगा n+1/2, n+1/2 इतना याद रखना होगा बस। अगर यहीं पे क्वेश्चन अगर हो जाता कि 50 या मान लीजिए 49 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी एवरेज क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा 49+1/2 यानी 50/2, आंसर आ जाएगा 25। इसी टाइप से कोई सा दे सकता है भैया, चाहे आपसे कुछ भी दे दे, जैसे 51 दे दिया, 51 का औसत कितना होगा, यहाँ पे लिखा होगा n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसका कितना होगा 51+1/2 यानी 52/2 यानी कितना आएगा 26। तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ। तो आपको मैंने आज 3 ट्रिक बताई। ट्रिक नंबर फर्स्ट है, दोबारा एक बार आप समझ लीजिए। ट्रिक फर्स्ट है कि अगर आपसे n विषम संख्याओं का औसत पूछता है, n विषम संख्याओं का औसत पूछता है, तो मेरे भैया डायरेक्टली आंसर बता देना आप लोग कि अगर जितना दिया जाएगा उतना ही नंबर होगा, यानी n ही होगा। अगर आपसे n सम संख्याओं का पूछता है, सम संख्याओं का औसत पूछता है, तो मेरे भैया आपको क्या करना होगा, एक नंबर प्लस कर देना होगा, यानी n+1। आपसे अभी लिखा हुआ है सामने n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो आपको क्या करना होगा, संख्याओं का औसत पूछे तो आपको करना होगा n+1/2। ये मैंने आपको 3 ट्रिक आज बताई, और अगले वीडियो में आपको थोड़े लेंथी क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपको इसी टाइप से शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊँगा, क्योंकि आपसे मैंने शुरू से ही वादा किया है जितनी मैथ की जाएगी वो सारी शॉर्ट ट्रिक से ही होगी। तो मेरे साथ जुड़िए, और मेरे पढ़ाए हुए वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।